हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लकीर छोटी हो गई, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल और अपने कुछ दरबारियों के साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते अकबर ने बीरबल को छकाने के विचार से एक भूल भुलैया की चाल निकाली। वह एक बार फिर से देखना चाहता था कि बीरबल का दिमाग अभी भी उतना ही तेज है या नहीं जैसा कि वह पहले हुआ करता था। यही परखने के लिए बादशाह अकबर एक लकीर जमीन पर खींच दी। अकबर मुस्कुराकर बीरबल से बोले, बीरबल, पूरे राज्य में तुम्हें सबसे चतुर व्यक्ति समझा जाता है। इस लकीर को बिना छुए, बिना इस लकीर को कांटे छाटे छोटी कर दो। यदि तुम ऐसा कर सको तभी मैं मानूंगा कि तुम वाकई दिमाग के तेज हो। अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबारी बहुत खुश हुए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि बीरबल इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिना लाइन को छुए, बिना उसे कांटे छांटे छोटा करना संभव नहीं है। सारे दरबारी चाहते थे कि बीरबल अकबर के इस प्रश्न के सामने हार मान ले, क्योंकि अकबर बीरबल को उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के कारण सभी दरबारियों से अधिक तरजीह देते थे। इस कारण सभी दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल तो पूरा गुरु घंटाल था ही। अकबर की इस बात से उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। इस सवाल से बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तीव्र बुद्धि अकबर के इस प्रश्न का उत्तर खोज चुकी थी। उसने लकीर न घटाई न बढ़ाई, ना ही उसे छुआ, बल्कि बीरबल बादशाह अकबर के द्वारा खींची गई उस लकीर के पास गया और अपनी अंगुली से उस लकीर के पास एक दूसरी, उस लकीर से भी बड़ी लकीर खींच दी। बीरबल बादशाह अकबर की तरफ देखकर बोला, लीजिए जहांपना, अब आपकी लकीर इससे भी छोटी हो गई। बादशाह बीरबल की मेधावी बुद्धि से हार मान गया। बिना छुए ही लकीर छोटी हो गई। बीरबल के तेज दिमाग ने एक बार फिर बादशाह अकबर का मन जीत लिया। सारे दरबारी खामोश थे। आई होप फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।